नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो संदेश। मैं विनोद रामावतार बोहरा। आज की खबर रेंज जोधपुर से। पहली चीज जिसको हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं होती, तो जब अपराधियों पर टूट पड़ने की बात आती है, उनको नेस्तनाबूद करने की बात आती है, तो हम पुलिस भी क्षेत्र की सीमा में नहीं है। उसका यह ज्वलंत उदाहरण है जिसमें एसओजी ने और जोधपुर रेंज की सेक्शनल टीम ने मिलकर एक साथ इस बड़ी सफलता को ली। दूसरा संदेश जो मैं देना चाहता हूं कि यह सबक है उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट के माध्यम से, बाईपास के माध्यम से, गलत तरीके से जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी उनको चाहत है, और क्षमता नहीं है, ना परिश्रम करते हैं। और जिसकी क्षमता है, जिसका परिश्रम है, उसका हाथ गलत तरीके से मारकर अपने खाते में माली समृद्धि, उन्नति हासिल करना चाहते हैं। यह रास्ता कहीं नहीं ले जाता, इसका मुकाम सिर्फ जेल होता है। यह संदेश भी उन्होंने जो आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं, इसके लिए ऑपरेशन डैम्प लैंप चलाए गए। DAMP LAMP। डैम्प का मतलब होता है कोई चीज जो सीली हुई हो, जिसमें सीलन हो। सीलन यानी कोई लीकेज हो जिससे सीलन होती है, और उससे लैंप जल रहा है, यानी दीपक जल रहा है। ये जो लीकेज है, ये पेपर लीकेज के बारे में है, और जो इससे लैंप जल रहा है उस मुख्य आरोपी का नाम दीपक बिश्नोई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल जो लूणी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा मनोहर पुत्र पुनाराम जो रोहट, पाली के रोहट का रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, एसओजी और जोधपुर रेंज की सेक्युलर टीम दोनों बिल्कुल मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और जो भी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खेलना चाह रहा है, उसके हौसलों को पस्त करने के लिए, उसको इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए एसओजी और हम मिलकर साथ काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एसओजी की टीम भी यहाँ थी, और हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। किस तरीके से, अब मैं आपको 2 चीजें जो बताऊंगा, गिरफ्तारी कैसे हुई और इनका पास्ट, इनकी पृष्ठभूमि कैसे क्या रही, उस पर चर्चा करेंगे। दीपक पे 25,000 रुपए का इनाम एसओजी की तरफ से घोषित था। 2 प्रकरणों में वांछित है वो, अभी फिलहाल के 2 प्रकरणों में वांछित है एसओजी से। एक प्रकरण है जो AN भर्ती घोटाले से संबंधित है, दूसरा प्रकरण है जो वन रक्षक भर्ती घोटाले से। किस तरीके से पकड़े गए, यह दोनों आरोपी तकनीक के सहारे चले, और इनको लगा कि तकनीक ही नैया पार करना चाहिए। इन्होंने इस पूरे घोटाले में भी तकनीक का अहम इस्तेमाल किया, और बचने के समय भी तकनीक से ही बचने की कोशिश कर रहे थे। यदि हम अपने तकनीकी उपकरण बंद कर लेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पुलिस की रडार से गायब हो जाएंगे। यह मान कर नहीं चल रहे हैं। और एसओजी और सेक्युलर टीम दोनों ही लगातार इस पर काम करती रही। मानवीय आसूचना यह थी, यह रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं, और एक जगह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते। इस सूचना पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया। मनोहर की लोकेशन करीब करीब पता चल गई कि वो अपनी बुआ के घर में फिलहाल आया हुआ है, पर दीपक की लोकेशन जल्दी नहीं मिल रही थी क्योंकि ज़्यादा चालाक था। बट इसी बीच रामड़ावास गांव के कुछ ग्रामीणों ने बाजार में शेकी भगा दी कि हमारे गांव में पुलिस घुसने का साहस नहीं कर सकती। पहले 2 बार उलझे होंगे शायद पुलिस के साथ। उनका कहना था कि यहाँ कोई घुसने का साहस नहीं कर सकता। हमने सबको कह रखा है कि जिसको भी छुपना हो आ जाओ हमारे यहाँ, और एक बड़ा आदमी इसके लिए पुलिस सूंघ रही है, तो हमारे यहाँ छुपा हुआ है, इसको कोई नहीं आ सकता।
इस चुनौती को पकड़ते हुए हमने डेवलप किया और आइडिया लग गया कि वहाँ पर दीपक ही है। फिर ब्रूट लीगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले सुबह इन दोनों जगहों पर टेक्नो टीम के द्वारा, एक दो अलग ठिकानों पे एसओडी टीम के द्वारा एक साथ दबिश दी गई, और जिसको अपने सबसे सुरक्षित मान समझ रहा था वहां से उसके गिरबान में आग डालकर राजस्थान पुलिस की टीम कानून के दायरे में लिया। तो यदि उन्होंने शेखी नहीं बघारी होती तो शायद थोड़ा समय लगता हमको पता करने में कहाँ है। उन्होंने शेखी बघारी कि यहाँ पुलिस का घुसने का साहस नहीं हो सकता। इस दुस्साहस का परिचय दिया तो इस दुस्साहस का जवाब दीपक की गिरफ्तारी किया। इस तरीके से ये दोनों पकड़े गए हैं। इसकी कथा जो अभी तक इसकी पूछताछ से आई है वो बड़ी ही रोचक है। इसकी पुष्टि आगामी अनुसंधान में और आगे होगी। और प्राथमिक पूछताछ से जो चीजें आई हैं, यह व्यक्ति 2014 में जेल प्रहरी के रूप में भर्ती हुआ। 2014 से इसने 9 साल तक जेल प्रहरी के रूप में काम किया उदयपुर, राजसमंद और आसपास की जेलों में। और बहुत ही हैरत की बात यह है कि वह भर्ती भी ब्लूटूथ के माध्यम से। उस समय इसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और एक नामी गिरामी आरोपी जो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में ऑलरेडी गिरफ्त में है राजस्थान पुलिस के, उसी के माध्यम से ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती होना यह बताता है। पुष्टि इन सारी चीजों की आगे होती रही, पर प्रारंभिक पूछताछ में जो आई है सो चीजें मैं बता रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए देकर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करके यह जेल पर